Rama Rama
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम ओ राम हरे हरे। जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या बद्री धाम की जय। गंगा यमुना मैया की जय। भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री श्री राधा मदन मोहन की महती कृपा करुणा से विगत 7 दिनों से हम भगवान की इस मंगलमयी कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। और आज कथा का कौन सा दिन है? विश्राम दिवस है। तो आज कथा का 7वां दिवस विश्राम दिवस है। और कल हमने भगवान का और रुक्मणी महारानी का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। रुक्मणी महारानी कहाँ की थी? कहाँ था उनका मायका? विदर्भ देश की। तो विदर्भ जहाँ जो आज महाराष्ट्र में है, वहाँ की श्री रुक्मणी जी थी। और भगवान श्री कृष्ण कहाँ से लेने गए थे रुक्मणी जी को? वृंदावन से, मथुरा से, द्वारिका से। अरे वाह! तो भगवान द्वारिका से रुक्मणी जी को लेने जाते हैं। अपना रथ लेकर, किसी को नहीं बताते। और जब विदर्भ देश पहुंच गए तो रुक्मणी जी तो गौरी पूजन के लिए गई थी। वहीं से रुक्मणी जी भगवान के रथ पर बैठती हैं और भगवान उनको लेकर द्वारिका में लाते हैं। पीछे से जब बलराम जी को समाचार मिला कि भगवान महल में नहीं है और रात ही रात में अपना रथ लेकर कहीं दौड़ पड़े, तो बलराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे मुझे बताए बिना कन्हैया कहाँ जा सकता है? बलराम जी भी पीछे पीछे आते हैं। समझ तो गए थे
कि विदर्भ में तो रुक्मणी जी का विवाह होने वाला था पहले शिशुपाल से, क्योंकि रुक्मणी जी के भाई रुक्मी ने शिशुपाल के साथ संबंध तय किया था और उसके ही साथ विवाह होने वाला था। लेकिन रुक्मणी जी तो भगवान की परम भक्ता है, उनसे ही विवाह करना चाहती थी। और तब द्वारिका में जाके विधिवत भगवान का रुक्मणी जी के साथ वैदिक रीति से विवाह होता है। तब रुक्मणी जी के माता पिता भी द्वारिका आते हैं और इस प्रकार से कन्यादान आदि संस्कार किए जाते हैं। तो भगवान का पहला विवाह यह हुआ किसके साथ? किसके साथ? देखिए, अब आज तो विश्राम दिवस है। अब यदि आज भी आप लोग नहीं बोलेंगे तो फिर कल से तो कथा होनी नहीं है। कल से भी कथा है क्या? नहीं है। तो कल से तो जो कथा में सुना है उसका पालन करना है, भगवान के नाम का जप करना है। और कल किसकी कथा सुनाई थी? राजा राम आइए, भगवान को भोग लगाना है। अच्छा, और आज एकादशी है। आज किस किस ने एकादशी का व्रत किया है? तनिक हाथ उठाइए। अरे इतने कम लोगों ने, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। कल रख लिया। अच्छा, तो फिर ठीक है, क्योंकि इस बार जो एकादशी है 2 दिन की पड़ी है और जो वैष्णव जन है वो उदया तिथि मानते हैं। तो उदया तिथि आज है, लेकिन कई वैष्णवों ने भी कल एकादशी की और कई लोगों ने आज की। तो जिन्होंने आज की वे भी धन्य हैं और जिन्होंने कल की वे भी। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप लोगों ने एकादशी का व्रत किया। अच्छा, और भोग किस किस ने लगाया? कल कथा के बाद कुछ बनाया होगा, आज भी लगाया? कुछ खाकर आए हैं कि नहीं? भोग लगाया सबने? किस किस ने लगाया? जोर से हाथ उठा के बोलिए, दोनों हाथ उठा के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा, और कल तुलसी पूजन के विषय में भी कुछ बताया था क्या? बताया था? क्या बताया था? कि तुलसी महारानी कौन है? भगवान की प्रेयसी है, भगवान की परम प्रिया है। और जो उनकी भक्ति करता है, पूजा करता है, भगवान को वो बड़ा अत्यंत प्रिय हो जाता है। तो तुलसी की परिक्रमा हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। कितनी परिक्रमा? 4? अरे वाह, आज तक तो 3 का सुना था, आप लोगों ने अच्छा बताया 4। तो तुलसी की और भगवान विष्णु के जितने विग्रह हैं, रामचंद्र, कृष्णचंद्र, उन सबकी 4 परिक्रमा। बड़ी प्रसन्नता हुई यह सुनकर और यह देखकर कि आप लोग इतने उत्साह से ध्यानपूर्वक कथा को श्रवण करते हैं और फिर आचरण में भी लाते हैं, इसका पालन भी करते हैं। और विशेष रूप से एकादशी के दिन वर्णन आता है कि जो व्यक्ति एकादश्याम विशेषेण, पद्म पुराण में भगवान, स्कंद पुराण में भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, जो व्यक्ति एकादशी के दिन कथा सुनने नहीं जाता उससे बड़ा पापी नहीं है। और एकादशी के दिन जो भगवान की कथा नहीं सुनता उसके पिछले 1 वर्ष के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो विशेष रूप से एकादशी के दिन तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। अब आप कहेंगे इस एकादशी पर, विजया एकादशी पर तो कथा है, अब अगली जब एकादशी आएगी कब? कितने दिनों बाद? 15 दिनों बाद। तो तब तो कथा नहीं होगी, तब हम कैसे जाएंगे सुनने? तो आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं, हम अपने मोबाइल पर, फोन पर, अन्य माध्यमों से भगवान की कथा को श्रवण कर सकते हैं, भगवान की कथा को सुन सकते हैं। तो एकादशी के दिन कथा अवश्य सुननी चाहिए और अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो रुक्मणी जी के साथ ये भगवान का पहला विवाह हुआ। और फिर वर्णन आता है भागवत में कि किस प्रकार प्रद्युम्न का जन्म हुआ। प्रद्युम्न का जन्म होता है, लेकिन शंबरासुर उनको उठाकर ले जाता है, फिर नदी में पटक देता है, एक मछली निगल लेती है और फिर वो मायावती के पास चला जाता है, वो उसको बड़ा करती है और वही रति होती है। और ये जो प्रद्युम्न है, जो भगवान के पुत्र है, ये वास्तव में अपने पिछले जन्म में कौन थे? कौन थे? कामदेव थे। और इन कामदेव को किसने जलाकर भस्म कर दिया था?
महादेव ने, अरे आप लोग तो विद्वान हैं, पहले से ही सब पता है। तो महादेव ने जलाकर भस्म किया था और तब रति ने जब क्षमा मांगी थी, जो कामदेव की पत्नी है, चरणों में गिरकर, तब कहा था कि कृष्ण अवतार होगा द्वापर युग में, उस समय तुम्हारा जो पति है ये भगवान कृष्ण का पुत्र बनकर जन्म लेगा, चिंता मत करो, कुछ समय प्रतीक्षा करो। और ये रति प्रतीक्षा रत थी और अब ये मायावती के रूप में अलग अलग रूप धारण करके मायावी स्त्री बनकर आती है और प्रद्युम्न को स्वयं ही बड़ा करती है और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ विवाह करती है, क्योंकि मूल रूप से ये रति है। इस प्रकार से प्रद्युम्न का वर्णन है। आगे कथा आती है कि एक बार भगवान तो राजा थे, कहाँ के राजा थे भगवान? कहाँ के? अच्छा, उज्जैन के राजा नहीं है। उज्जैन के राजा महाकाल है और जगन्नाथपुरी के राजा जगन्नाथ भगवान है। तो भगवान तो समग्र सृष्टि के राजा हैं, लेकिन मुख्य रूप से द्वारिका के राजा बनकर भगवान लीला कर रहे हैं। और जब भगवान द्वारिका के राजा बनते हैं तो द्वारिका एक बहुत बड़ा नगर था। अब ये जो द्वारिका है, आज जो हम द्वारिका देखते हैं, यह तो है पुण्य क्षेत्र है, तीर्थ है, धाम है, लेकिन जिस समय भगवान राज्य करते थे उस समय जो द्वारिका थी, जो आज मान्यता है कि समुद्र में लीन हो गई है, तो वैकुंठ का एक टुकड़ा, वैकुंठ का एक भाग लेकर, जो वास्तव में नित्य द्वारिका है, उसको लेकर ही भगवान पृथ्वी पर आते हैं। और उस नित्य द्वारिका में बहुत बड़ी विशाल भव्य वो नगरी थी और उसमें छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्र थे। उनमें से एक नगर के राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। क्या नाम था राजा का? एक छोटे राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। अब ये जो राजा सत्राजित थे, ये भगवान सूर्य के बड़े महान उपासक थे, सूर्य देवता की बड़ी उपासना किया करते थे। एक बार बड़ी भयंकर तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न कर लिया। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर, प्रकट होकर इनको एक मणि प्रदान की और उस मणि का नाम था सामंतक मणि। क्या नाम था? सामंतक मणि उस मणि का नाम था। और ऐसा तेज उस मणि में से निकलता था कि मानो लगता है कि कोई सूर्य ही आ गया हो, इतनी तेज उस मणि में होती थी। और उस मणि से प्रतिदिन कई टन सोना और बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं निकला करती थी। अब ये मणि किसको मिल गई? कौन से राजा को? राजा सत्राजित को यह मणि मिली। तो अब किसी व्यक्ति को कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जो और किसी के पास न हो, तो उसको थोड़ा अहंकार हो जाता है कि अरे मेरे पास तो ये है और किसी के पास नहीं है। जैसे माताओं के पास बहुत सारे गहने होते हैं, अब कोई ऐसा गहना हो जो और किसी के पास न हो, तब वो माताएं क्या करती हैं? मान लो कोई नई अंगूठी खरीद या कुछ भी खरीदा, तो बार बार बातों बातों में उसको दिखाएंगी, बार बार ऐसे करेंगे कि सब देख लें। अब ऐसे ही सत्राजित ने किया। सत्राजित ने क्या किया कि उसके पास जो मणि आई थी, अब वो जहां पर भी जाता, जहां पर भी राजाओं की सभा हुआ करती, बड़े बड़े राजा इकट्ठे होते, एकत्रित होते, तो वो मणि को लेकर जाता अपने साथ और सब राजाओं को दिखाता। अब जब सभी राजाओं ने देखा तो एक बार एक सभा में भगवान कृष्ण भी उपस्थित थे। कृष्ण, बलराम, अन्य राजा थे और ये सत्राजित को भी बुलाया था। इसके भाई का नाम था शतधन्वा, तो ये लोग भी गए थे। अब सत्राजित तो उस मणि को लेकर गया और मणि को ऐसे अपने हाथ में लेके उछाल उछाल के कुछ कुछ करके बातों बातों में और दिखाने लगा। सबकी दृष्टि उस पर पड़ी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो सत्राजित, तुम्हारे पास ये जो मणि है, इसमें से कई टन सोना प्रतिदिन प्रकट होता है, बड़ी बहुमूल्य यह मणि है, तो ऐसा धन तो राजकोष में होना चाहिए, राजा के पास, क्योंकि यदि राजकोष में होगा तो सारी प्रजा के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। यदि राजकोष में धन आएगा तो सड़कें बनवाना, ये काम वो काम, बहुत काम होते हैं लोक कल्याण के, जन कल्याण के, सामाजिक कार्य, उनको संपन्न कर दिया जाएगा। लेकिन सत्राजित ने तो कहा कि
नहीं नहीं द्वारिकाधीश, ये मणि तो मुझे अपनी तपस्या से प्राप्त हुई है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब तुम्हारी मणि है, तुमने तपस्या से प्राप्त की है, कोई बात नहीं, तुम ही इसको रखो। अब सत्राजित उस मणि को लेकर गया तो सही अपने घर, लेकिन उसको बड़ा डर लगा। उसको भय यह हुआ कि अब सबने मेरी मणि देख ली है और सबकी दृष्टि मेरी मणि पर है, कहीं कोई आकर मेरी इस मणि को चुरा न ले। और विशेष रूप से ये जो द्वारिकाधीश कृष्ण है, ये बड़ा मेरी मणि का उल्लेख कर रहा था, बोल रहे थे कि राजकोष में रखवा दो, राजा को दे दो। तो सत्राजित ने अपने भाई शतधन्वा से कहा कि तुम एक काम करो, इस मणि को ले जाकर कहीं छुपा दो। तो भाई ने कहा, छोटे भाई ने, कि भैया कैसी बात करते हो, ये मणि तो सूर्य के समान तेजवान है, ओजपूर्ण है, इसको भला हम कहाँ छुपा सकते हैं, कहीं पर भी रखेंगे। अब सूर्य को कोई छुपा सकता है क्या? सूर्य है अभी आकाश में दिन के समय, कोई कहे कि ढक दो, तो क्या हम अपनी शक्ति से छुपा सकते हैं? नहीं छुपा सकते। ऐसी वो मणि थी भगवान सूर्य की, कैसे छुपा सकते हैं? कहीं पर भी रखेंगे तो प्रकाश से सबको पता चलेगा। कहा कोई बात नहीं, इसको जंगल में ले जाओ और जंगल में ले जाके कहीं घने वन में इसको छुपा कर आ जाओ। शतधन्वा ने कहा ठीक है, और सत्राजित का भाई तो मणि छुपाने के लिए कहाँ चला गया? कौन से राजमहल में? कहाँ गया? जंगल में। जंगल में उस मणि को छुपाने के लिए गए। तो जब जंगल में गए तो एक शेर ने, एक सिंह ने उन पर आक्रमण कर दिया और एक बाघ ने आक्रमण किया, और शतधन्वा की तो वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और वो जो बाघ था उस मणि को लेकर वो आगे चला जाता है। और फिर होता ऐसे कि उस बाघ को भी मारकर एक रीछ, एक भालू उस मणि को लेकर अपनी गुफा में चले जाते हैं। अब यहाँ पर सत्राजित को कई दिन हो गए प्रतीक्षा करते करते। अरे मैंने तो अपने भाई को भेजा था, किस लिए भेजा था जंगल में? मणि को छुपाने के लिए। तो मैंने तो मणि छुपाने के लिए भेजा था, लेकिन इतने दिन हो गए अभी तक मेरा भाई आया ही नहीं शतधन्वा। बड़ी चिंता हुई, और चिंता भाई से ज्यादा तो मणि की हुई कि अरे मणि सुरक्षित तो होगी, कहाँ होगी। तब उसने अपने सैनिकों को भेजा, अनुचरों को भेजा। तो उन्होंने कहा महाराज, आपके भाई तो मरे हुए पड़े हैं वहां जंगल में, और मणि का तो कुछ अता पता ही नहीं है। अब इसको लगा कि अवश्य ही द्वारिकाधीश कृष्ण ने उस मणि को चुराया होगा। ऐसा क्यों लगा? पहली बात तो क्योंकि ये भी एक छोटा राजा था, तो भगवान से थोड़ी ईर्ष्या करता था, जानता नहीं था कि ये साक्षात भगवान है। ईर्ष्या का भाव था, द्वेष का भाव था। ऊपर से क्योंकि भगवान ने एक बार कह दिया था कि इस मणि को राजकोष में रखवा दो, जन कल्याण के काम आएगी, तो इसको लगा कि भगवान कृष्ण ने इस मणि को चुरा लिया है। अब तो इसने पूरे नगर में खबर फैला दी कि बचपन में माखन चुराते थे, अब बड़े हो गए तो मणि चुराने लगे, ये वो इधर उधर की बातें करके, और भगवान को कलंकित करना चाहा। अब जब भगवान के ऊपर बात आ गई तो सारा यदुवंश एकत्रित होके आया। अरे सत्राजित, ये तुम कैसी बात करते हो? बिना प्रमाण के तुम कैसे कह सकते हो कि द्वारिकाधीश ने मणि चुराई है? यह तो अच्छी बात नहीं है। और तब सारे यदुवंशी कृष्ण और बलराम के साथ जंगल में जाते हैं निरीक्षण करने के लिए कि वास्तव में वो मणि है कहाँ। अब क्या होता है कि जब जंगल में गए तो देखा शतधन्वा तो वहां पर मरा पड़ा हुआ था, और वहां से शेर के पदचिन्हों के निशान थे। भगवान समझ गए कि मणि को किसी शेर ने लेकर, छीनकर, झपटकर और शतधन्वा को यही मार दिया, और शेर चला गया। अब उन चरण चिन्हों के पीछे पीछे भगवान गए तो आगे देखा कि शेर भी मरा पड़ा है, और वहां से रीछ के पदचिन्हों के निशान हैं। भगवान उनके पीछे पीछे गए तो एक गुफा में प्रवेश किया, और वो गुफा रीछ की थी। कौन सी रीछ की गुफा थी वो? किसकी गुफा थी? अरे वाह, तो जामवंत जी की वो गुफा थी। और जब उस गुफा में भगवान प्रवेश करते हैं तो एक बालिका, एक कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी। कन्या का नाम था जाम्बवती। क्या नाम था? जाम्बवती, जो जामवान जी की या जामवंत जी की पुत्री थी।
अब वो उस मणि के साथ खेल रही थी, अब उनके तो पिताजी लेकर आए हैं तो वो तो खिलौना समझ के खेल रही है। तब भगवान ने कहा, अरे ये खेलने की वस्तु नहीं है, इसको हमें दो, ये राजा सत्राजित की मणि है। तो वो कन्या कहती है, अरे ऐसे कैसे आप कह रहे हैं, मेरे पिताजी लेकर आए हैं, मैं तो इसके साथ खेलूंगी। कहाँ है तुम्हारे पिताजी? तब पुकारती है, पिताजी पिताजी देखो कौन आए हैं, मुझसे मेरी मणि छीन रहे हैं। जामवंत जी बाहर निकल कर आए और जो जामवंत जी आए, भगवान ने देखा कि अरे ये तो हमारे प्राणप्रिय भक्त हैं। राम अवतार में जामवंत जी ने कितनी सहायता की थी, रामचंद्र के साथ में थे। भगवान तो देखकर पहचान गए अपने भक्त को, लेकिन भक्त नहीं पहचान पाए। जामवंत जी नहीं समझ पाए कि ये मेरे प्रभु राम ही हैं। जामवंत जी नहीं समझे और तब भगवान ने कहा, हमें ये मणि चाहिए, ये सत्राजित की है। जामवंत जी ने कहा, मणि चाहिए तो पहले युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, हम तैयार हैं। और तब 28-29 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। न जामवंत जी हारे और न द्वारिकाधीश कृष्ण हारे, कोई हार ही नहीं रहा। अब जामवंत जी ने विचार किया, मुझे तो भगवान श्री राम का आशीर्वाद है कि मैं किसी से हार नहीं सकता, और यदि हारूंगा तो केवल भगवान से ही हार सकता हूँ, या कभी हनुमान जी से युद्ध हो जाए, वैसे तो होगा नहीं, तो वो हरा सकते हैं, और तो किसी में इतना बल नहीं है कि मुझे हरा सके। तो बड़े आश्चर्य से पूछते हैं, आप कौन हैं जिन्होंने मुझे हरा दिया युद्ध में? या इतने दिनों तक युद्ध चला। तब भगवान मुस्कुराते हैं और अपना वह रूप दिखाते हैं जो राम अवतार में भगवान धारण करते थे। कैसा रूप? तो रूप में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल वेशभूषा में परिवर्तन है। भगवान अभी कृष्णावतार में क्या धारण करते हैं? दोनों हाथों में बांसुरी धारण करते हैं, और राम अवतार में धनुष बाण धारण करते हैं। तो भगवान धनुष बाण धारण करके और बड़े सीधे सरल, कृष्ण अवतार में तो भगवान त्रिभंग ललित होकर टेढ़े खड़े होते हैं, लेकिन रामचंद्र कैसे खड़े होते हैं? एकदम सीधे खड़े होते हैं, सरल एकदम भगवान का स्वरूप है। तो रामचंद्र के रूप में भगवान ने दर्शन दिया। तब तो जामवंत जी एकदम चरणों में गिर गए और रोने लगे। कहा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ कि मैंने आपके साथ युद्ध किया, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा, अरे कोई बात नहीं, ये मणि हमें दे दो और अब हमें आज्ञा दो, हमें जल्दी जाना है, सत्राजित को मणि देनी है। तब जामवंत जी ने कहा, प्रभु एक काम कीजिए, इस मणि को तो लेकर जाइए, साथ में मेरी जो कन्या है जिसका नाम है जाम्बवती, इसका भी पाणी ग्रहण कर लीजिए और इन्हें भी अपने साथ अपने महल में ले जाइए। भगवान ने कहा, अरे ऐसे कैसे, हमारा तो विवाह हो चुका है किनके साथ? रुक्मणी जी के साथ। कहा, कोई बात नहीं प्रभु, आप तो क्षत्रिय राजा हैं और क्षत्रिय राजा तो कितनी भी पत्नियां धारण कर सकते हैं। अब इस बार आप राम अवतार में थोड़ी हैं, आप तो कृष्ण अवतार में हैं। भगवान ने कहा, चलो ठीक है, मणि भी मिली और कन्या भी मिली। तो भगवान का इस प्रकार जाम्बवती के साथ यह दूसरा विवाह होता है। तब जाम्बवती को लेकर और उस सामंतक मणि को लेकर भगवान जाते हैं सत्राजित के पास, और सत्राजित से कहते हैं, देखो सत्राजित, तुमने झूठे ही हम पर लांछन लगाया था कि हमने तुम्हारी मणि चुराई है। और फिर पूरी कथा बताई कि कैसे एक शेर ने फिर जामवंत जी के पास वह मणि पहुंची। तब सत्राजित को बड़ा दुख हुआ कि अरे मैंने तो द्वारिकाधीश भगवान पे इस प्रकार उनका नाम कलंकित किया, बड़ा दुख हुआ। तब कहा कि प्रभु एक मेरी प्रार्थना है। भगवान ने कहा, कहो। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका नाम इतना कलंकित किया, आप क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, बिल्कुल क्षमा कर देते हैं। सत्राजित ने कहा, लेकिन मैं तब मानूंगा कि आपने मुझे क्षमा किया है जब मेरी जो पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, उन सत्यभामा के साथ आप विवाह करेंगे। भगवान ने कहा, अरे अभी अभी 2 विवाह हो गए हैं और कितने विवाह कराओगे? कहा, नहीं प्रभु, अब मेरी पुत्री को भी स्वीकार कीजिए। तो भगवान ने कहा, चलो ठीक है। और तब भगवान का तीसरा विवाह किनके साथ हुआ? किनके साथ हुआ? जोर से बोलिए। सत्यभामा के साथ विवाह हुआ। पहला विवाह रुक्मणी जी, दूसरा जाम्बवती जी, तीसरा सत्यभामा जी के साथ भगवान के तीन विवाह संपन्न हो गए। उसके बाद कथा आती है कि किस प्रकार से जो
कालिंदी है। कालिंदी अर्थात यमुना जी है। यमुना जी यमुना तट पर बैठकर तपस्या कर रही थी। भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अर्जुन और भगवान कृष्ण साथ में विचरण कर रहे थे, विहार कर रहे थे यमुना के तट पर। और देखा कि कोई साध्वी स्त्री बैठकर तपस्या में रत है, लीन है। तब भगवान ने कहा, अर्जुन तनिक जाकर पूछो कि ये कौन है और किस लिए तपस्या कर रही है। अर्जुन गए तो यमुना जी ने कहा, मैं यमुना हूँ, साक्षात कालिंदी हूँ और भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। कहा, प्रभु ये चौथे विवाह की तैयारी है। तो भगवान ने कहा कि अच्छा, अब यमुना जी तपस्या कर रही हैं। तब कालिंदी यमुना जी के साथ भगवान का चौथा विवाह हुआ। देखिए, याद रखना, आज तो अंतिम दिन है, पूरी परीक्षा लेकर ही कथा को विश्राम होगा। तो चौथा विवाह भगवान का यमुना जी के साथ हुआ। इसके बाद वर्णन आता है कि इसी उज्जैन से, ये उज्जैन भगवान की ससुराली है, ससुराल है भगवान का, यहाँ की भी कन्या के साथ विवाह हुआ है। क्या नाम था उनका? अब ये मत बोलना कि नहीं पता। क्या नाम था? आज याद कर लो। लक्ष्मणा उनका नाम था। लक्ष्मण नहीं, वो तो भाई थे। लक्ष्मणा ये भगवान की पत्नी का नाम है। और विंद अरविंद की ये बहन थी मित्राविंदा, क्षमा करें, मित्राविंदा। विंद अरविंद की बहन मित्राविंदा के साथ, जो कि उज्जैन की थी, उनके साथ भगवान का विवाह होता है। कितने विवाह हो गए? 5 हो गए। अच्छा, इसके बाद भगवान का विवाह होता है लक्ष्मणा के साथ, जो कि दक्षिण की थी। मित्राविंदा उज्जैन की थी और लक्ष्मणा ये दक्षिण भारत की थी। उनके साथ भगवान का विवाह हुआ। और उसके बाद सत्या के साथ और भद्रा के साथ, तो इन सभी के साथ भगवान का विवाह होता है। कुल भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। ये 8 विवाह जब हुए भगवान के, इसके पश्चात इंद्र के स्वर्ग से इंद्र का एक पत्र आता है। और उस पत्र में इंद्र भगवान को बोलते हैं कि मेरे माता अदिति के कुंडल, दिव्य कुंडल माता अदिति के, और वरुण देव जल के देवता है, तो वरुण देव का जो दिव्य छत्र है, छाता है, उसको नरकासुर नाम का एक असुर चुरा कर ले गया है। उसका उद्धार करना है। और एक और स्थान से भगवान को सूचना मिली कि एक असुर है जिसका नाम है भौमासुर। और ये भौमासुर कोई साधारण असुर नहीं है, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। ये भौमासुर भगवान वराह देव और पृथ्वी देवी का पुत्र है। सोचिए, भगवान का पुत्र होकर भी असुर निकला। तो यह आवश्यक नहीं है कि हम भगवान से एकदम उनके पुत्र होंगे तभी हम कोई साधु महात्मा होंगे, नहीं। भगवान का पुत्र होकर भी वह महान असुर निकला। और भगवान तो इतने सुंदर आचरण वाले हैं कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। स्वयं का पुत्र असुर है, उसका भी वध करेंगे। और यदि कोई राक्षस का पुत्र भक्त है तो उसकी भी रक्षा करेंगे। जैसे भौमासुर का तो भगवान ने वध किया, और किस राक्षस के पुत्र की भगवान ने रक्षा की? प्रहलाद की। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद से भगवान प्रेम करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। उनका वचन रखने के लिए भगवान खंबा फोड़कर प्रकट हो जाते हैं और प्रहलाद की बात को रख लेते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो 8 विवाह तो भगवान के हुए, 8 के नाम आप लोगों ने सुने। इसके बाद भौमासुर ने अपने महल में 16,100 राजकुमारियों को, अलग अलग प्रांत की, देश की, स्थान की राजकुमारियों को अपहरण करके अपने महल में बंदी बनाकर रखा था। अभी स्पर्श इत्यादि नहीं किया था, केवल बंदी बनाकर अपने महल में रखा था और प्रतीक्षा कर रहा था कि जब पूरी 1 लाख हो जाएंगी तब इकट्ठा सबके साथ विवाह करूंगा। इस प्रतीक्षा में था। अभी कितनी हुई थी? 16,100 राजकुमारियां हुई थी। तो भगवान को जब सूचना मिली तो भगवान पहले तो इन राजकुमारियों को मुक्त कराने के लिए जाते हैं। तो सत्यभामा कहती है, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान ने कहा चलो। अब सत्यभामा को साथ में लेके, अच्छा ये जो सत्यभामा है ये भूमि की अवतार है, पृथ्वी देवी का ही स्वरूप है सत्यभामा।
और पृथ्वी देवी ने भगवान से एक वरदान लिया था कि प्रभु मुझे पता है मेरा ये जो पुत्र है भौमासुर बड़ा दुष्ट है और ये भी पता है कि आप इसको मारेंगे अवश्य, लेकिन एक विनती है कि जब भी मारे मुझसे पूछकर मारिएगा। भगवान ने कहा ठीक है। तो ये सत्यभामा जो भगवान के साथ जाती है ये पृथ्वी ही है, साक्षात पृथ्वी का ही स्वरूप है। तो सत्यभामा को भगवान साथ में लेकर गए और जब भौमासुर के महल में पहुंचे उसके साथ युद्ध किया और युद्ध करते करते जब वो हार गया तब भगवान ने कहा सत्यभामा से बोलो मार दो इसको। सत्यभामा ने कहा प्रभु बिल्कुल मारिए, कैसा असुर है, इतनी राजकुमारियों को बंदी बनाकर रखा है। तब भगवान ने भौमासुर का वध किया और 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया। सभी राजकुमारियों ने कहा प्रभु आप हमारे प्राण रक्षक हैं, आप जगत के नाथ हैं, जगत के स्वामी हैं। हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हमने जन्मों जन्मों से आपको ही पति रूप में स्वीकार किया है। वास्तव में सभी के पति आप ही हैं, सभी के रक्षक आप ही हैं। हम पर कृपा कीजिए। घर वापस जाएंगे तो घर वाले तो हमें स्वीकार अब करेंगे नहीं, क्योंकि भौमासुर के महल में हम रह चुके हैं। अब आप ही हमारे आश्रय हैं, चाहे तो हमें अपना लीजिए और चाहे तो हमें ऐसे ही छोड़ दीजिए, हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। लेकिन भगवान तो परम दयालु है, स्वीकार कर लिया और एक साथ 16,100 राजकुमारियों के साथ भगवान ने विवाह किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जब कोई नहीं आता दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं। भगवान नरकासुर के महल से, नरकासुर भौमासुर एक ही बात है, एक ही असुर के दोनों नाम है। तो नरकासुर के महल से 16,100 राजकुमारियों को मुक्त करके उनके साथ विवाह करते हैं
और उनको लेकर जाते हैं अपनी द्वारिका में, और द्वारिका में उनको स्थित करके बहुत सारा धन धान्य ऐश्वर्य वैभव से संपन्न होकर भगवान उन राजकुमारियों के साथ द्वारिका में जाते हैं। और अब भगवान की टोटल कितनी रानियां हैं? कुल कितनी रानियां हैं? 16,108 रानियां हैं। और पता है हर एक रानी के कितने बच्चे थे? 10 पुत्र और 1 पुत्री। हर एक रानी के 10 पुत्र और 1 पुत्री। कितनी रानियां? 16,108 रानियां। हर एक रानी के 10 पुत्र और 1 पुत्री। अब घर जाकर हिसाब लगा लेना कि भगवान के घर कितने लोग थे, कितना बड़ा परिवार था। और इतने पर भी रुके नहीं भगवान। और सुन लो, हर एक रानी के लिए भगवान ने एक एक महल बनवाया था। लोग कहते ना, अरे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने तो इतने विवाह किए। अरे विवाह किए तो वो उस लायक भी है कि उन रानियों को संतुष्ट रख सकते हैं, प्रसन्न रख सकते हैं, आनंदित रख सकते हैं और उनको उनकी इच्छाएं भी पूर्ण कर सकते हैं। तो क्या किया भगवान ने? हर एक रानी के लिए एक महल, और ऐसा नहीं छोटा मोटा बिल्डिंग बनवा के छोड़ दी, नहीं, बहुत सुंदर सुंदर विशाल दिव्य भव्य महल हर एक रानी के लिए सोने हीरे मोती से जड़े। और उन महलों में भगवान एक ही समय पर हर एक रानी के साथ रहते हैं। भागवत में वर्णन आता है, कहीं किसी महल में भगवान संध्या कर रहे हैं, तो किसी महल में अपने बच्चों को खिला रहे हैं, तो किसी महल में साथ में बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो एक ही समय में भगवान, क्योंकि अपना विस्तार उतने रूपों में कर सकते हैं, भगवान में उतनी क्षमता है, लेकिन हम मनुष्यों में नहीं है। ये मत सोचना कि भगवान कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। नहीं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उतना सामर्थ्य नहीं है और हम भगवान भी नहीं है। हम तो मनुष्य हैं, भगवान के दास हैं। तो जीव का स्वभाव तो है कि वो भगवान का दास है, और दास बने रहने में ही भलाई है। जो हमने भगवान बनने की कोशिश की, बस फिर तो विनाश निश्चित है, फिर तो पतन हो जाएगा, फिर कोई नहीं बचा सकता। तो इस प्रकार से भगवान अपनी रानियों के साथ द्वारिका में निवास करते हैं। अब राजा इंद्र ने जो भगवान को पत्र भेजा था, तो पुनः सत्यभामा को लेकर भगवान स्वर्ग घुमाने ले जाते हैं। चलो इंद्र का काम भी कर देंगे, तुम घूम भी आना। तो सत्यभामा को लेकर भगवान गरुड़ पर बैठकर जाते हैं। और जब भगवान गए तो पहले तो इंद्र ने खूब विनय करके तो भगवान को बुलाया था। भगवान, इस नरकासुर ने मेरी माता अदिति के कुंडल चुरा लिए, मेरे मंत्री वरुण का छत्र चुरा लिया, आप कृपा करके आइए और इसका वध कीजिए, इसका नाश कीजिए। और इस प्रकार से बहुत विनय की थी, बहुत प्रार्थना की थी, और तब भगवान को बुलाया था। भगवान गए और इंद्र ने साथ में उनकी पत्नी शची ने खूब भगवान की पूजा अर्चना की। कहा, भगवान सब कुछ तुम्हारा है। हम कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, लेकिन धोखे से भगवान कुछ लेने आ जाए तो अरे हमारा धन भगवान ने क्या कर दिया, हमारा तो पूरा धन चला गया, ये हो गया वो हो गया। हम कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ऐसे इंद्र ने कहा कि भगवान आपका ही सब कुछ है, ये स्वर्ग आपका, ये बच्चे आपके, ये जयंत आपका, सब कुछ आपका है, ये स्वर्ग आपका। भगवान ने कहा ठीक है, सब हमारा है। तो सत्यभामा को देखा स्वर्ग में एक बड़ा सुंदर पुष्प जिसका नाम था पारिजात। तो पारिजात नाम का बड़ा सुंदर सा पुष्प दिखा। सत्यभामा ने कहा, प्रभु ये पुष्प हम ले चले द्वारिका में, इसको द्वारिका में लगाएंगे, पूरी बेल ले चलते हैं। भगवान ने कहा, अरे बिल्कुल, अभी तो इंद्र ने कहा तेरा तुझको अर्पण, भगवान सब आपका है, ठीक है लेके चलते हैं। भगवान ने उखाड़ लिया। अब जो उखाड़ा इंद्र तो एकदम धनुष बाण लेकर लड़ने को तैयार हो गया। अरे प्रभु, ऐसे कैसे आप ले जा सकते हैं? अरे तुमने ही तो कहा था कि सब कुछ हमारा है, और फिर हम तो भगवान हैं। ठीक है, तुम्हें हमने ड्यूटी पर रखा है कि तुम स्वर्ग की देखभाल करो, है तो सब कुछ हमारा। लेकिन अब तो इंद्र को घमंड हो गया और उसने कहा, मैं स्वर्ग का राजा हूँ, आप यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते। तब युद्ध हुआ, भगवान ने हरा दिया, पारिजात तो लेकर गए और द्वारिका में पारिजात के पुष्प को लगाया भी।
और फिर इंद्र बाद में समझ आता है, भगवान से क्षमा मांगता है, वो सभी कथा है। आगे वर्णन आता है, भगवान के परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं, बड़ा परिवार है। एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने कहा, प्रभु एक बात बताइए,